फिर वो कहेंगे कि नौकरी भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? फिर वो कहेंगे घर भी चाहिए। चाहिए उनको झंडा लेकर के भगवा दौड़ना चाहिए बस मोदी जी के साथ। उनको नौकरी नहीं चाहिए। देश में नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पे बात न करिए। अरे हमारे देश में दो लोग हैं, एक अंधभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है। तो अंधभक्तों की 25% संख्या जो है इतनी अंधभक्ति में है कि वो देश की बात नहीं करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे। कहे थे काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जो देश है हमारा वो विश्व गुरु हो जाएगा। ये सब हो गया? बिल्कुल विश्वगुरु हो गया। हो गया विश्व, बिल्कुल पूरा विश्वगुरु, पूरा विश्व भगवा में है इस समय। तो विश्वगुरु हर आदमी। यस। गणतंत्र दिवस, सुनिए, गणतंत्र दिवस पे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया, उसने ठुकरा दिया, कहा हम नहीं जाएंगे। काहे की विश्वगुरु भाई? अरे अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया क्या नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का निमंत्रण ठुकरा दिया। 26 जनवरी को झंडारोहण होगा लाल किले पे, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं आ रहा, फ्रांस के राष्ट्रपति को, फ्रांस के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। ये आप विश्वगुरु हैं? अरे तो आइए। अरे तो नहीं आएगा तो क्या हो गया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 100 भारत के 300 ऐसे भारतीयों को, जिसमें 90 गुजराती भी थे, ऐसे भारतीयों को वापस किया है जो बिना वीजा पासपोर्ट के घुस रहे थे, घुटपाइश कर रहे थे। विश्वगुरु के लोग थे कि नहीं? ऐसे हम विश्वगुरु हैं क्या? हम पाकिस्तान से भी अपने आप को नीचे गिरा ले रहे हैं। जहाँ हमारी साख होती थी हमारी साख गिर रही है। डॉलर का क्या रेट है विश्वगुरु का? डॉलर के विश्वगुरु डॉलर के रेट की बात बाद में करेंगे। बाद में करें। किसने कहा था? अरे किसने कहा था कि डॉलर घटेगा, रुपया बढ़ेगा? अरे वो तो हम इनकी बात का तो जवाब दे दें। इन्होंने जो बात कही अभी के फ्रांस से लोग नहीं फ्रांस वाली में से पकड़े गए या कहीं से पकड़े, कौन थे? विश्वगुरु के लोग थे कि नहीं? वही बता रहे हैं। जब वहाँ पर हमला हुआ इजराइल में, तो वहाँ से जो भारत में लोगों को लाने वाले कौन थे? वही तो पूछ रहे। फ्रांस के लोग थी, यही भाजपा की सरकार थी। सरकार का काम नहीं है। अरे कैसी आप वही भारत में भी युद्ध हुआ था 90 के आसपास। जहाँ भी जिस देश का व्यक्ति होता है वहाँ से उसको निकाला जाता और निकाला ही नहीं जाता। ये उस देश का भी कर्तव्य होता है, जिस देश में हमारे लोग होते हैं उसका भी कर्तव्य होता है। कि पैदल है कौन, पैदल है कौन, ये जनता दे देगी। इस देश में और विश्व में सम्राट अशोक से बड़ा, जिसका अशोक लाट आज लगती है भारत के हर चिन्ह में, उससे बड़ा ताकतवर कोई पैदा नहीं हुआ था राजा। और उसने अपने सारे लोगों को मार दिया। इस बात को कहते हैं कि मैं ही स्वयंभू हूँ। अंत में उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। फिर उसने घर घर जाके माफियाँ मांगी और कहा मुझे क्षमा कर दो, जो भी लोग बच्चे हो हमें क्षमा कर दो। उससे बड़ा आतताई और उससे बड़ा बेरोजगार पैदा करने वाला कोई नहीं था। जब उसका अंत हो गया तो वर्तमान का भी अंत होता है। महर्षि वाल्मीकि क्या थे आपको शायद जानकारी नहीं है, उनसे बड़ा तो फिर कोई नहीं होगा। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, शास्त्र थोड़ा कमजोर है। आप ब्राह्मण जरूर है लेकिन आपके पास ब्राह्मण वाले गुण नहीं है। मैं जन्म कुंडली के हिसाब से शूद्र हूँ। मैं कुंडली के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से शूद्र हूँ, संविधान के हिसाब से ब्राह्मण हूँ। अगर बात आप मेरे से शूद्र ही करते हैं तो मैं शूद्र वाला काम भी करने को राजी हूँ। जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे। स्वच्छता जमीन की भी कर सकते हैं और देश में अगर कोई गलत होगा तो उसकी स्वच्छता का भी जिम्मा हम लेंगे, क्योंकि हम धर्म का पालन करते हैं और हम सनातन धर्मी हैं। जय जय श्री राम। आपके पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था कि मैंने अपने आप को शूद्र कहा है मनुस्मृति के हिसाब से। वहाँ पे वर्ण की व्यवस्था थी, 4 वर्ण वहाँ पे भी थे। आप मनुस्मृति को मानते हो? आप मनुस्मृति को मानते हो? एक मिनट, मनुस्मृति को बिल्कुल मानते हैं। और सुने, हाँ हम उस पर भी बात कर लेंगे अगर आप चाहोगे। मनुस्मृति को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। हम संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को क्यों नहीं मानेंगे। हमारे धर्म की है। हम संविधान में भी तो चार जातियाँ हैं, जनरल, OBC, SC, ST, ये भी तो है ना। तो मनुस्मृति में भी 4 थी, उसमें कर्म के हिसाब से थी। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर मेरा कर्म स्वच्छता करना है, साफ करना है, तो मैं शूद्र कहलाने के लायक हूँ। मैं तैयार हूँ इस चीज़ के। आप बोलिए, मैं भारत में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, अगर मैं उनकी सफाई करता हूँ, उनको अपराध करने से रोकता हूँ और यदि उनको सजा दिलाता हूँ, तो मैं भी तो सफाई कर रहा हूँ, तो मैं भी तो शूद्र हूँ यार। गलत क्या है? तो इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति शूद्र है। भगवान राम भी तो शूद्र ही रहे होंगे कि उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। शूद्र वो भी तो रहे होंगे ना। होंगे, हाँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। भगवान प्रभु राम परिभाषा, उस परिभाषा में तो भगवान, सारे भगवान तो शूद्र ही पैदा हुए, नहीं हुए। भगवान मुनि जो थे वो भी शूद्र हुए।
क्योंकि वो समाज को दिशा देते थे, समाज में गंदगी न फैलने पाओ इसकी शिक्षा देते थे। तो अभी तो यहाँ फिर ब्राह्मण हुआ कौन? अरे शिक्षा देते थे, शिक्षा देने वाला ब्राह्मण, उसका काम करने वाला शूद्र, क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे प्रभु श्री राम। क्योंकि क्षत्रियों को ये कार्य दिया गया था कि आपको असुरों का विनाश करना है, और उनके विनाश के बाद जो रक्त बहेगा वो काम हमारा था कि हम उसको साफ करना है, क्योंकि धरती पवित्र रहनी चाहिए भाई साहब। बड़ी हंसी आती है, धर्म का विषय है, बहुत न जाना चाहिए। ये संविधान, धर्म और सबको जोड़ते हैं, तो इससे निर्णय एक चीज़ पर व्यक्ति को बात करना चाहिए। जिस पर भी बात करें, हम बरगद की बात करते हैं तो नीम को नहीं बीच में लाना चाहिए। हमारे धर्म की बात ना करें और संविधान को ना जोड़े, क्यों ना जोड़े? इसी वर्तमान में जी रहे हो तो संविधान से बात करिए, और अगर धर्म से बात करना है तो हम संविधान की बात भी तो करेंगे। सुनिए, संविधान की बात कर लेते हैं। 2024 के चुनाव से पहले 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे। कहते काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जो देश है हमारा वो विश्व गुरु हो जाएगा। ये सब हो गया? बिल्कुल विश्वगुरु हो गया, बिल्कुल पूरा विश्व भगवान है इस समय, तो विश्वगुरु आदमी। यस, गणतंत्र दिवस, सुनिए, गणतंत्र दिवस पे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया, उसने ठुकरा दिया, कहा हम नहीं जाएंगे। काहे की विश्वगुरु भाई? अरे अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया क्या नहीं किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का निमंत्रण ठुकरा दिया। 26 जनवरी को झंडारोहण होगा लाल किले पे, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं आ रहा, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। ये आप विश्वगुरु हैं? अरे तो आइए, अरे तो नहीं आएगा तो क्या हो गया? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो आप विश्वगुरु हैं। हाँ तो विश्वगुरु है ना। तो हिटलर तो है ही है, वो तो झंडा फहरा देगा। अरे तो फ्रांस हिटलर है ना, मोदी जी है ना, फ्रांस के आ रहे हैं तो क्या वो विश्वगुरु में नहीं शामिल होंगे? फ्रांस को अमेरिका ने ठुकरा दिया। अरे फ्रांस का चंद्रमा पे कि वहाँ पे मंगल ग्रह पे? अमेरिका ने ठुकरा दिया ना। तो अमेरिका से क्या लेना देना, उसकी मर्जी, उसने जो। तो आप अमेरिका के पीछे दौड़ रहे हैं। हम काहे को दौड़ रहे हैं? हमने तो अमेरिका की बात ही नहीं करी। विश्वगुरु के 80 करोड़ लोग भूखे हैं। तो विश्वगुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई फ्रांस ने अभी 15 दिन पहले की बात है, हमको लगता है 20 दिन पहले की बात है, 300 भारत के 300 ऐसे भारतीयों को, जिसमें 90 गुजराती भी थे, ऐसे भारतीयों को वापस किया है जो बिना वीजा पासपोर्ट के घुस रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे। विश्वगुरु के लोग थे कि नहीं? ऐसे हम विश्वगुरु हैं क्या? हम पाकिस्तान से भी अपने आप को नीचे गिरा ले रहे हैं, जहां हमारी साख होती थी हमारी साख गिर रही है। डॉलर का क्या रेट है विश्वगुरु का? डॉलर के डॉलर के रेट की बात में करेंगे, बाद में करें। किसने कहा था? अरे किसने कहा था कि डॉलर घटेगा, रुपया बढ़ेगा? अरे वो तो हम इनकी बात का तो जवाब दे दें। इन्होंने जो बात कही अभी के फ्रांस से लोग नहीं फ्रांस वाली में से पकड़े गए या कहीं से पकड़े, कौन थे? विश्वगुरु के लोग थे कि नहीं? वही बता रहे हैं। जब वहाँ पर हमला हुआ इजराइल में, तो वहाँ से जो भारत में लोगों को लाने वाले कौन थे? वही तो पूछ रहे, फ्रांस के लोग थी। यही भाजपा की सरकार थी। सरकार का काम नहीं है। तो अरे कैसी आप वही भारत में भी युद्ध हुआ था 90 के आसपास। जहाँ भी जिस देश का व्यक्ति होता है वहाँ से उसको निकाला जाता और निकाला ही नहीं जाता। ये उस देश का भी कर्तव्य होता है, जिस देश में हमारे लोग होते हैं उसका भी कर्तव्य होता है। उनको लाया गया इस देश में मेडिकल स्टूडेंटों को। मेडिकल स्टूडेंट एक मिनट, घूम रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट घूम रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। पहले उन्हें एडमिशन नहीं, पहले तो उन्हें जिंदा लाया गया, अब उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा। अब उन्हें एडमिशन भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? फिर वो कहेंगे कि नौकरी भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? फिर वो कहेंगे घर भी चाहिए। उनको झंडा लेकर के भगवा दौड़ना चाहिए बस मोदी जी के साथ। उनको नौकरी नहीं चाहिए। देश में नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पे बात न करिए। अरे हमारे देश में 2 लोग हैं, एक अंधभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है। तो अंधभक्तों की 25% संख्या जो है इतनी अंधभक्ति में है कि वो देश की बात नहीं करेंगे। मेडिकल स्टूडेंटों को रोजगार नहीं चाहिए। कार सेवकों के रक्त से बना है ये श्री प्रभु श्री राम का मंदिर। संविधान ने इस पर मोहर लगाई है। हाँ तो भाई हम बात कर रहे हैं विश्वगुरु की, आप आगे राम मंदिर पे तो दिया आ जाइए ना। जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान पे उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और संविधान की पहले पेज पर भगवान राम की फोटो लगी हुई है। और जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ा हूं, प्राइमरी से लेकर के हर क्लास में भगवान राम का चरित्र पढ़ा है। कहीं राजा दशरथ के नाम से पाठ है, कहीं केवट के नाम से पाठ है, कहीं जानकी के नाम से पाठ है, कहीं राजा जनक के नाम से पाठ है। सब जगह पढ़ाया जाता है। ये क्या पढ़ाएंगे भाई? जब हमारा प्रधानमंत्री ही 4 पढ़ा हुआ है तो MBBS और MD क्यों करने देगा किसी को भाई?